हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। यूनिट इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री में क्या किया कि हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर से ही शुरुआत कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा ही रखा है। वो ट्रिपिकल था, थोड़ा बच्चे कहने लगे तो इसलिए हम उसको लेकर आए, एकदम आसानी से जी लेवल के क्वेश्चन तक कराए हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे, एक एक बिंदु कवर करेंगे। आप निश्चिंत रहकर एक काम करिए, कॉपी कलम लीजिए, पहले चैप्टर से नोट्स बनाते हुए चलिए। और मैं क्लास 11 की नोट्स भी डलवा दूंगा अपने ऐप पर। ठीक है, अभी नहीं डलवाया है लेकिन मैं डलवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये एक अच्छा चैप्टर है, पहला चैप्टर। इसमें बीमा निकालने इत्यादि हमको जानना होगा, तभी हम क्लास 12 में अच्छे से फिजिक्स तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मात्रक तथा मापन को जानेंगे। इसमें पहली हेडिंग आती है भाई हमारी बुक में, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। आप समझना, पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इस भौतिक राशि को बताएंगे आप लोगों को। देखिए, मापने, इस चैप्टर का नाम मात्रक तथा मापन क्यों। देखिए, आप क्या करते हैं, कोई चीज लेते हैं, मतलब कोई वस्तु लेते हैं तो उसको माप कर लेते हैं कि कितने केजी है, कितने ग्राम है, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर है। ठीक है, उसको लेते हैं तो मात्रक होता है, कुछ मापने वाला, किलो इत्यादि रखना होता है, मापा जाता है इतने केजी इतने केजी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे अगर 2.5 केजी है तो इसमें सार्थक अंक क्या है। ठीक है, इत्यादि, मतलब जितनी मापने वो चीज है। ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों आवश्यक, पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए तभी हम पढ़ेंगे इसको। इसलिए आवश्यक स्टूडेंट, क्योंकि हमें इससे मापने की हर चीज पता चलती है। हम किसी वस्तु को मापते हैं, चावल गेहूं इत्यादि जो मापते हैं कितना केजी है। ठीक है, तो इस मापन के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना अति आवश्यक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया, जाकर आप एनसीईआरटी में कहानी पढ़ भी सकते हैं, और कहानी मैंने बता भी दिया। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां, भौतिक मतलब कि दिखाई पड़े। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिन्हें अभी मैंने बताया मापना और तौलना संभव हो सके। भाई मान लीजिए आप गेहूं तौल रहे हैं, तो एक भौतिक राशि हुई ना भाई। आप इसको माप भी रहे कि 2-3 केजी है, आप इसको तौल भी रहे कि 2-3 किलो है। ठीक है, तो ऐसा माप भी रहे हैं, तौल भी रहे हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिसको मापना तथा तौलना संभव हो सके, वो हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। लिख ही दे रहा हूं, ऐसी राशियां, नोट्स क्योंकि आप लोग बना ही रहे हैं। ऐसी राशियां जिनको मापना तथा तौलना, मापना तथा तौलना संभव हो सके। स्टूडेंट, संभव हो सके, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अगर आप, पहली बात, कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, अगर आपसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त या फ्रेंड पूछ ले तो आप बता सकते हैं, क्योंकि भौतिक राशि क्या होती है। देखिए, ये परिभाषा आप ध्यान ही मत दीजिए, आप मेरे बातों को समझिए। जिसको मापना और तौलना संभव हो सके, तो आप जानते हैं जिसे मापना और तौलना संभव हो सके वो क्या होती है, हमारी भौतिक राशियां होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, ध्यान से समझना, NU, ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स, इसको यू को क्या बोलते हैं, यूनिट, इकाई। अच्छा, न्यूमेरिकल्स क्या होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं आंशिक मान। ध्यान से समझना, जहां पर दिक्कत लगे कमेंट में लिखना, आंशिक मान, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू। इसको यूनिट, यूनिट बोले तो क्या होती है, इकाई। यूनिट बोले तो इकाई। आई होप कि आपको मैं बोल ही दे रहा हूं तो इसलिए आपको समझ में आया होगा। NU मतलब न्यूमेरिकल। ठीक है, यूनिट, यूनिट मतलब इकाई या मात्रक, जो आपकी इच्छा पर मात्रक भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। नहीं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया आपने मात्रक नहीं लिखा, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक क्या होते हैं, इकाई, एक मात्रक। तो ऐसी राशि को तौलना और क्या मापना संभव हो सके, भौतिक राशि कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंशिक मान। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये जो भौतिक राशियां हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। भाई भौतिक राशियां, जैसी बात, हमने इनको किन किन तरीकों से माप सकते हैं, अब तो ये भी पढ़ेंगे ना, कि अगर आपको पूरा पता होगा तभी तो आप माप सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीकों से माप सकते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जगह मेरे हिसाब से है, तो हम लोग पेज बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, फर्स्ट होती है, ध्यान से समझना, मैं बता ही दे रहा हूं। देखिए, ये क्या होती हैं, जो मूल राशियां, पहली होती है मूल राशियां। क्या होती है पहली? नंबर एक होती है मूल राशियां। मूल राशियां, ठीक है। अच्छा, बी, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां, एक होती है पूरक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने मुख्यतः तीन प्रकार की होती है स्टूडेंट। पहली होती है हमारी मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां, तीसरी होती है पूरक राशियां। आप फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज करें, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप माइंड में रखने। भौतिक राशियां क्या होती है? मापना तोड़ना संभव हो सके उनको भौतिक राशियां बोलते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है पूरक राशियां, एक होती है मूल राशियां, एक होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, आप क्या लिखते हैं? मूल राशियां हो गए, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास थोड़ा असुविधा की कमी है, काफी रात हो रखी है, रात के 10 से 11 बज रहे हैं। ठीक है, क्या करें, दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पर हलचल होती है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तीसरी होती है पूरक राशियां। पूरक राशियां, राशियां, ठीक है। अच्छा, ये जो मूल राशियां होती है ना स्टूडेंट, ये कितनी होती हैं? ये 7 होती है। एक एक का डिस्कस करेंगे हम। 7 होती है, ठीक है। अच्छा भैया, फिर इसके बाद व्युत्पन्न राशियां तो भी देखेंगे कि मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियां बनती है। पूरक राशियां कितनी होती है? 2 होती है। मैं इसे बता रहा हूँ, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो भौतिक राशियां, एक मूल राशियां कितनी होती है? 7 लंबाई किलोमीटर, अभी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, फिर उसके बाद व्युत्पन्न राशियां, फिर उसके बाद पूरक राशियां। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां हो गई। भौतिक राशियां के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां। एक एक का रिवीजन करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें। ठीक है, इसके बाद आती हैं, नंबर ए से शुरुआत करते हैं मूल राशियों से कि मूल राशियां क्या होती है। ध्यान से समझना, आपको परिभाषा याद ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं क्या करते हैं, वो परिभाषा को याद करते हैं, याद नहीं की जाती, समझी जाती है। ठीक है, समझा जाता है। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। तो मूल राशियां की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वे राशियां, ठीक है, क्या लिखेंगे? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां के वे राशियां स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी भी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। लिख दे रहे, फर्जी फर्जी उनकी परिभाषा है। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य राशियों पर अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती हैं, उसे क्या बोलते हैं? मूल राशियां बोलते हैं स्टूडेंट। मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मूल राशियां क्या होती हैं। एक और स्टेप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये मूल राशियां ऐसे लिख दें, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती स्टूडेंट? 7 होती है। ठीक है, तो हम लोगों पर मूल राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, तो हमारी मूल राशियां होगी। ये कितनी होती हैं? ये 7 होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। अब देखना, यहां से व्युत्पन्न जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर स्टार बना दूंगा स्टूडेंट।
अब पढ़ेंगे हम व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है ध्यान से समझना। हम लोगों ने मूल राशियां पढ़ा। मूल राशियां वे राशियां होती है जो क्या करती हैं भैया, वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है और अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती है, ध्यान समझना, इनकी एक खास बात है, जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन राशियों से बनाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको करके दिखाएंगे। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, उनको क्या कहते हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती है, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अच्छा, क्या आप लोग इसका एग्जाम्पल जानना चाहेंगे? चलिए मैं बता ही दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जर्नल आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो पढ़ते हैं, चाल बराबर होता है, क्या होता है, दूरी बटा समय। ध्यान से समझना। अब देखिए, ध्यान से समझिए, दूरी को हम किससे माप सकते हैं? आप माइंड लगाइए। दूरी को, मीटर को, सेंटीमीटर को किससे माप सकते हैं? लंबाई से। सही है ना स्टूडेंट, लंबाई से माप सकते हैं। अच्छा, समय को किससे माप सकते हैं आप बताइए? समय तो समय होता है भैया, समय तो समय होता है। अरे अब समझिएगा यहाँ पर बात। अब देखिए, ध्यान समझना, हम लोगों ने क्या किया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम लंबाई में माप सकते हो, समय तो हमारा समय ही रहेगा। तो लंबाई और समय ये क्या हो गया, यही तो हमारी भैया मूल राशियां हैं, यही तो हमारी मूल राशियां हैं। चलिए मूल राशियां मैं पहले बता दूं। देखिए, मूल राशियां होती है, लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई के बाद किलोग्राम होता है, किलो के बाद केल्विन होता है, ठीक, इत्यादि होती हैं। तो देखिए समय भी होता है। देखिए लंबाई समय आ गया, तो ये कैसी राशियां हैं, मूल राशियां। बात समझ में? व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, ठीक, इनसे हम मूल राशियां कैसे बनाते हैं, सो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दिया स्टूडेंट कि हम लोग व्युत्पन्न राशियों से मूल राशियां कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, आपने जो पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। समय को समय में मापते हैं, तो लंबाई बटा समय, लंबाई बटा समय क्या है, मूल राशियां ही तो है। ये देखिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए वीडियो थोड़ा गंदा बन रहा है। गंदा का मतलब यह है कि उसमें कुछ अंधेरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो उसमें सफल होने से ज्यादा विफल होने की संभावना रहती है। अगर कोई काम करे तो उसमें 99% क्या विफल होने की संभावना है, 1% सफल होने विफल होने पर है, 1% सफल होने की संभावना है। तो हम 1% में जी जान लगा दें, ठीक है। हमको दिखाई पड़े, थोड़ा तो दिख रहा होगा आपको, उसी में से आप तैयार करिएगा, ठीक है। हम ज्यादा बना वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके बाद लास्ट टॉपिक लेंगे बस। अब इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसके नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध कराई जा सके और आपको 100 में 100 की तैयारी कराई जा सके इस चैनल से, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप 100 में 100 नंबर लेकर आए, ठीक है। आपको इसे डिटेल में पढ़ाएं, जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पूरक राशियां पढ़ लेते हैं, क्लास को द एंड करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है। पूरक राशियां, देखिए पूरक राशियां क्या होती है, ध्यान से समझना। देखिए पूरक राशियां क्या होती हैं, आप ऐसे समझिए। पूरक राशियां क्या होती है, जो राशियां बीमाहीन होती हैं। अब बीमा क्या है, मैं आपको
इसके ऊपर एक वीडियो ही बताऊंगा, क्योंकि बीमा नामक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी ऐसे समझिए कि ऐसी राशियां जो बीमाहीन होती है, ऐसी राशियां जो बीमाहीन हो, ऐसी राशियां जो बीमाहीन हो पूरक राशियां कहलाती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए कहलाती है, देखिए का है, हमसे रा बन जाता है, कहलाती हैं। ठीक है, देखिए जो पूरक राशियां होती है, ऐसी राशियां जो बीमाहीन होती है पूरक राशियां कहलाती है। इतनी परिभाषा आप लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या होते हैं, पूरक राशियों में दो कोण होते हैं स्टूडेंट, याद रखना, पूरक राशियों में, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूरक राशियों में दो कोण होते हैं। एग्जाम के लिए नहीं, हमारे जानने के लिए दो कोण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोण होते हैं स्टूडेंट, अब आप इसको बता सकते हैं कि कौन कौन से कोण होते हैं। देखिए, एक तो होता है हमारा, आसान है, समतल कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, समतल कोण आप लिख देंगे। दूसरा क्या होता है, चलिए लिख दिया, एक होता है, ध्यान से देखना, चलिए हाँ इसे लिख देते हैं, समतल, प्लेन एंगल लिखने वाले थे इंग्लिश में। दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण। अब इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हमारा समतल कोण क्या है। देखिए, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, उसमें 2D रहता है, क्या रहता है, 2D, एक द्विमीय 2D पर बना कोण हमारा समतल कोण कहलाता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एक द्विमीय 2D पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। ये त्रिमियम बनेगा, ये 2D बनेगा। ठीक है, समतल कोण कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए समतल कोण, ठीक है, अब आइए इसका एसआई मात्रक भी जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, तो आप सब ने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा। आप जो बच्चे मैथ की तरफ गए हैं वो तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन मैंने भी पढ़ा रखा है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। अच्छा, तो रेडियन होता है इसका मात्रक। इसको लिखा कैसे जाता है स्टूडेंट, ऐसे समझिए, थीटा L/R, ऐसे इसको लिखा जाता है। ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। अब ठोस कोण को क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं त्रिमीय। इसमें क्या होता है, ये ऐसे समझिए, चलिए ऐसे समझिए, ये कोई गोला है, ठीक है, इसके केंद्र पर जो कोण बना है, इसके केंद्र पर समझिए, इसके केंद्र पर ये कोण, ये 0 डिग्री कुछ बना हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ठोस कोण बोलते हैं। तो इसका क्या बोलेंगे, किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो ठोस कोण होता है। किसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण ठोस कोण कहलाता है। ठोस एंगल, सॉलिड एंगल जिसको बोलते हैं, कहलाता है। अब इसका भी मात्रक देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ओमेगा मात्रक। ठीक है, चलिए अब ये किस पर निर्भर करता है, ये तो थीटा L/R पर निर्भर करता है स्टूडेंट, लंबाई और त्रिज्या पर। लेकिन अब ये किस पर निर्भर करता है, ये हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर भूल गए, लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 2π रेड। कितना, इसका होगा 4π रेड, वही बात। ठीक है, अब ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये आप जानना। ठीक है, अब ठोस कोण के लिए पहले हम यहाँ पर आकृति बनाने की सोच रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे करके, ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ठोस कोण होगा।
क्योंकि गोले पर बन रहा है तो इसको ऐसे बना देते, रुकिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस कोण हो जाएगा। ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये हमारी आर हो जाएगी और ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगा, ध्यान से देखना, सही आ रहा। ठीक है, अब देखो ये किस पर निर्भर करेगा, ये करेगा हमारा ओमेगा बराबर ए बाई आर, आर इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। एक मिनट स्टूडेंट, देखिए एकदम बंद ही हो गया है, एकदम धुंधला आ रहा है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे पढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आज का मान लिख देते हैं। मान क्या होगा स्पीड में, 4 पाई रेड होगा इसका मान। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया है। एसआई मात्रक इसका भी लिख देते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, स्टे आ रहा ना, इधर आ रहा है, स्टे रेडियन होता है, रेडियन होता है। बस ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्या करें स्टूडेंट, असुविधा के लिए थोड़ा खेद है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। पूरक राशियां क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी राशियां जो विमाहीन होती है, इसमें दो कोण होते हैं, एक समतल होता है, एक ठोस कोण होता है। आप सुन लीजिए। ठीक है, समतल कोण क्या होता है, एक द्विविम 2D पर बनाया गया कोण समतल कोण होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा रेडियन होता है। ठीक है, अगर ये किस पर निर्भर करता है, ये जो थीटा होता है ये L/R के ऊपर निर्भर करता है। इसका मान कितना होता है, 2 पाई रेड होता है। उसके बाद ठोस कोण क्या होता है, कोई गोला है उसके केंद्र पर आंतरिक जो कोण होगा वो हमारा ठोस कोण होगा। इसका मान क्या होता है, 4 पाई रेड होता है। ये किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, ये जो होता है ये हमारा थीटा जो होता है ये A/R² के ऊपर निर्भर करता है। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, जो SC से दर्शाया जाता है। आई होप कि आपको पूरी क्लास एकदम फर्जी, एकदम आसान, एकदम हलवा टाइप में मैंने आपको पूरा समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। साथ में इसके रहिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई सब्जेक्ट में तो कमेंट करिए, आपके भाई आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए ऑल ऑफ स्टूडेंट।